यू आर टू यंग फॉर दिस। काम वगैरह तो बढ़िया है, पर अभी उम्र कम है। किसी यंग यानी जवान व्यक्ति को नौकरी पर रखना हो, कोई टास्क देना हो, कोई जिम्मेदारी वाला काम देना हो, तब ऐसी बातें अक्सर कही जाती है। अंग्रेजी में इसे इनफैंटिलाइजेशन कहते हैं, माने कि उस व्यक्ति को कम सीरियसली लेना क्योंकि आप उसे बच्चा समझते हो, वो भी तब जब वो व्यक्ति अडल्ट हो, वयस्क हो। आप में से कुछ लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं है, इसकी जड़ हमारे घर और रिश्तों तक में घुसी हुई है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। मेरे बाबू ने थाना थाया, इसे हम में से कई लोग निब्बा निब्बी वाली हरकतें कहते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। पर सच ये है कि एक उम्र में हमने भी यही सब किया है। अपने प्रेमी या प्रेमिका को कोई क्यूट नाम दिया है, बेबी, बाबू, सोना, बच्चा बुलाया, तोतली जुबान में बात की, एक दूसरे के खाने का हिसाब पूछा, मैचिंग रंग के कपड़े पहने हैं। सच बताऊं तो मैंने एक दुकान पर करीब 40-45 साल की एक आंटी को अपने बेटे के आगे तोतली जुबान में ये कहते तक सुना है कि गोलगप्पे के बाद मैं तो भेलपुली भी खाऊंगा। लेकिन ये हरकतें जब यंग कपल्स करते हैं या करते दिखते हैं तो हमें खीज होती है, शायद इसलिए कि हम ये सब करके आगे बढ़ चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, हमें ये बचकाना लगता है। पर इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब इसी बचकानेपन की वजह से आप ये समझने लगे कि रिलेशनशिप में लड़के की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना लड़की की जिम्मेदारी है और लड़की के लिए सारे फैसले लेने का दारोमदार लड़के पर है। वो ही उसके लिए सब कुछ तय करेगा। एक दूसरे के बचपने को वैलिडिटी देना तब आपके रिलेशनशिप में नॉर्मल लग सकता है, आपको बहुत नॉर्मल लग सकता है, पर इंडिविजुअल स्तर पर काफी प्रॉब्लमेटिक है, लड़के और लड़की दोनों के लिए। इसको जरा विस्तार से समझते हैं। एक बच्चे का रिश्ता सबसे पहले उसके माता पिता से होता है। भारत के अधिकतर घरों में माएँ ही बच्चों का ख्याल रखती हैं, उन्हें खिलाना पिलाना, तैयार करना, स्कूल भेजना, पढ़ाई कराना। माँ को पता होता है बच्चा क्या खाता है, क्या पसंद करता है, सब उसी हिसाब से होता है। जैसे छोटे बच्चे सब्जियां नहीं खाते, आलू पसंद करते हैं, तो माएँ आलू अलग से निकाल कर बच्चे को दे देती है ताकि वो खाना खा ले। वक्त के साथ सब्जियां खाने की आदत डालने की बजाय सिर्फ उसकी पसंद के हिसाब से ही चीजें बनाना या उसे खाने के लिए देना उसे बालक बने रहने देने की तरफ सबसे पहला कदम है। आम घरों में सब्जियां पुरुषों के हिसाब से बनती है, उनकी पसंद से। घर की बहू क्या खाती है क्या नहीं खाती, उसे क्या नापसंद है, इसे ध्यान में रखकर खाने का मेन्यू नहीं डिसाइड होता, वो तय होता है घर के पुरुषों की पसंद से। ससुर क्या नहीं खाते, पति को क्या पसंद है, देवर क्या नापसंद करता है। जो काम पहले माँ करती थी, बहुओं के आने के बाद वो करने लगती है। पति दफ्तर जाए तो उसका बेल्ट, रुमाल और पर्स निकाल कर रखना। ये मान लेना कि पतियों को तो कुछ पता ही नहीं होता, वो निकाल कर नहीं देंगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ ना कुछ तो भूल ही जाएंगे। नहाने के बाद उनका तौलिया बाहर सुखाएंगी। ये सब केवल घरेलू औरतें नहीं करती, काम पर जाने वाली पत्नियां भी टिफिन पैक करके टेबल पर रखना, नाश्ता प्लेट में लगा कर देना और पति के आने के बाद टिफिन निकालकर धोने के लिए सिंक में रखने जैसे काम वो करती हैं। ये सारे बेसिक काम सिखाने की बजाय वो खुद करके देती है। तर्क ये होता है कि ये सब केयर और प्यार में कर रही हैं, पर असल में ये किसी आदमी को मैन चाइल्ड बनाना है। माओ ने उन्हें कभी सही नहीं किया, पत्नियों ने माओ को रिप्लेस कर दिया, उनकी भूमिकाएं निभाने लगी। वहीं से लड़के प्रेमिकाओं में अपनी पत्नियों में माएँ ढूंढने लगते हैं। वे मानने लगते हैं कि जैसे उनकी माँ उनकी हर जरूरत और पसंद का ख्याल रखती थी, वैसे ही पत्नियां भी रखेंगी। और ऐसा ही लड़कियों के केस में है। मान लिया जाता है कि जमीन, प्रॉपर्टी, फाइनेंस के मैटर में उनसे क्या सलाह लेनी, उन्हें क्या ही पता होगा। कई लड़कियां भी इन सारे मैटर में सरेंडर कर देती हैं। जो काम बचपन से उनके पिताओं ने करके दिए, उसकी उम्मीद वो पतियों से लगा कर बैठती है। टिकट्स बुक करना हो, वो तो पुरुषों का ही काम है। बैंक के सारे काम वो ही निपटाएंगे। नौकरीशुदा लड़कियां भी अपनी सेविंग्स पति के आगे रख देती हैं कि भाई इसे इन्वेस्ट करना तो आपका ही काम है, आप देखिए, इसकी एफडी करनी है, म्यूचुअल फंड में लगाना है या शेयर खरीदने हैं। सोना चांदी खरीदना है तो पति या कोई पुरुष ही साथ जाएगा। डिजाइन भले ही महिला पसंद कर ले, हिसाब तो पुरुष ही देखेंगे। घर के बाहर के काम, मार्केट के काम तो पुरुष ही करेंगे। वो चाहे कितनी ही बड़ी हो जाएं, उन्हें बच्चों की तरह ही कमजोर ट्रीट किया जाएगा। हम जो देखते करते बड़े होते हैं, अपने रिश्तों में भी वैसे ही हो जाते हैं और उसी की उम्मीद अपने पार्टनर्स से भी लगा कर बैठते हैं। कई काम और रोल्स के लिए हमने टेरिटरी बांट रखी है, माने कि लड़कों की टेरिटरी है और ये लड़कियों की।
उसे प्यार और केयर और अपनी अपनी जिम्मेदारी का नाम देकर हम उसे आगे बढ़ाते रहते हैं। रिश्तों में प्रेमी या पति मान बैठते हैं कि प्रेमिकाओं और पत्नियों के लिए फैसले लेना उनकी जिम्मेदारी है, और वैसे ही वो मान लेती हैं कि पति की केयर टेकिंग, उनके छोटे छोटे काम करके देना उनकी जिम्मेदारी। पत्नियां पति की बेवजह के गुस्से को और चिड़चिड़े व्यवहार को यूं ही टॉलरेट करती जाती हैं। पति उनके परमानेंट अलाई बनकर रह जाते हैं। ये सब इतने लंबे समय से चलता रहता है और इतने अनकॉन्शियसली होता है कि ये एकदम नॉर्मल लगता है। इसे हम दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग और इक्वेशन का नाम देते हैं। हमें ये तब समझ आता है जब दोनों में से कोई एक व्यक्ति अपने रोल से थक जाता है या कोई एक अचानक चला जाता है। मैं इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। मेरी माँ एक टीचर है। ट्रेनिंग के लिए जब वो 10 दिन के लिए कैंप जाती थी तब पापा की पूरी साइकिल बिगड़ जाती थी। प्रेस किए हुए रुमाल न मिलते, चाय बनाते वक्त इलायची न मिलती। कुछ दिन बाद दफ्तर जाते वक्त उन्हें याद आता कि अब तो साफ और इस्त्री की हुई शर्ट नहीं बची क्योंकि कपड़े नहीं धोए थे। ये सब काम मम्मी के डिपार्टमेंट का था। सो पापा को पता ही नहीं था कि ये करना कैसे होता है, या ये सब उन्हें हमेशा करा कराया मिलता था। ऐसे ही मम्मी के साथ होता जब पापा शहर के बाहर होते। तब ऑनलाइन बिजली के बिल भरने का जमाना नहीं था, जाकर भरना होता। बैंक का काम टलता रहता, जब पापा आएंगे तभी होगा। कारपेंटर, बिजली, प्लम्बर को बुलाने और काम करवाने का डिपार्टमेंट भी पापा का होता, तो वो काम भी आगे के लिए टाल दिए जाते। आप सोचिए जरा, अगर एक रिश्ते में एक पार्टनर हमेशा के लिए चला जाए तब क्या हो? तो दूसरे की सारी चीजें नए सिरे से सीखनी होंगी, नए सिरे से शुरू करनी होंगी, तब जब उन्हें वो काम बताने या समझाने वाला कोई नहीं होगा। ये चीजें रिश्तों में चलती जाती हैं। लड़के और लड़कियां सर्टेन काम के लिए एक दूसरे को बच्चा समझते हैं। हमारी चॉइस ऑफ पार्टनर हमारी परवरिश पर निर्भर करती है। लड़कियों का अपने पार्टनर में पिता खोजना और लड़कों का अपनी पत्नी या प्रेमिकाओं में माँ खोजा जाना कैसे एक व्यक्ति की पर्सनल ग्रोथ को इफेक्ट करता है, इस पर सालों से साइकोलॉजिस्ट लिखते आ रहे हैं। इसे समझने के लिए मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से बात की। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक थ्योरी थी साइकोलॉजी की, जिसको साइको एनालिसिस कहते हैं। सिगमंड फ्रॉइड बहुत फेमस साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने स्टार्ट की थी। तो वहां पे उन्होंने एक बार ये डिस्कस किया था कि जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कैसे वो मदर को, जैसे लड़की जो है वो कैसे मदर को रोल मॉडल बना लेती है, लड़का कैसे फादर को रोल मॉडल बना लेता है, कैसे अपोजिट सेक्स के पेरेंट की तरफ अट्रैक्शन होता है। तो ये काफी इलैबोरेट थ्योरी है, बट वो थ्योरी प्रूवन नहीं है और उसको प्रूव करने का कोई तरीका भी नहीं है। बट वहां से सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। बट हाँ, एक बात डेफिनेटली है कि एक लड़का जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके लाइफ में जो सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडल है फीमेल्स का, वो उसकी मदर ही होती है। तो काफी हद तक की फीमेल्स का रोल क्या होता है, फीमेल्स की क्वालिटीज क्या होती हैं, फीमेल्स इस टाइप की होती हैं, काफी हद तक वो अपनी मदर को ही देख के सीखता है, या फिर बाकी जो इम्पोर्टेंट फीमेल्स हैं फैमिली में या आसपास, उनको देख के सीखता है। तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट तो पड़ता ही है इस चीज का। और इसीलिए कुछ हद तक जैसे कि आप बोल सकते हैं कि उनके मन में जो एक आइडियल पर्सन की इमेज बनती है वो काफी हद तक फीमेल के केस में फादर को देख के बनती है और मेल के केस में मदर को देख के बनती है। उसके बाद सेकंड पार्ट आप जो बोल रहे हैं कि पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, पर्सनैलिटी भी अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो पर्सनैलिटी भी दो चीजों से मिलके बनती है। उसमें एक होता है टेम्परामेंट, कि आपके जीन्स क्या हैं, आप किस जीन्स को लेकर पैदा हुए हैं, वो काफी हद तक डिटरमाइन करते हैं। और उसके ऊपर फिर आते हैं एक्सपीरियंसेस, जो लाइफ में आपने देखा बड़े होते हुए, वो दोनों चीजें मिलके आपका पर्सनैलिटी बनाती हैं। तो अगेन, क्योंकि बड़े होते टाइम आप अपने पेरेंट्स को सबसे ज्यादा देखते हैं, पेरेंट्स का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है, तो आपने जो ऑब्जर्व किया वो आपकी पर्सनैलिटी को डेफिनेटली बनाने में एक रोल प्ले करता है। रिश्ता दो लोगों से मिलकर बनता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो दोनों इंडिविजुअल व्यक्ति भी हैं। इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि हमारे रिश्ते की इक्वेशन या उसकी कोई चीज किसी की पर्सनल ग्रोथ में बाधा तो नहीं बन रही। किसी को भी उसके जेंडर की वजह से किसी काम के लिए बचकाना समझना या कम वैल्यू देना उस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस और फैसला लेने की क्षमता को इफेक्ट कर सकता है। आप अपने पार्टनर की तरक्की की वजह बने, एक दूसरे को सिखाएं, सीखें, न कि उन्हें पीछे खींचने की या आगे न बढ़ने की। इस मसले पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड, ये भी बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।